और सीधे राकेश पांडे का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी लगातार वाराणसी में मौजूद है, पल पल का अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, जो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट है वो आज कोर्ट के सामने कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की तरफ से रख दी गई है। 12 पन्नों की रिपोर्ट है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, जो अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, मैं चाहती हूँ उसको विस्तार से आप बताएं कि दूसरी रिपोर्ट में क्या है, सूत्र क्या कहते हैं। देखिए, अभी तो वो सीलबंद लिफाफे में विशाल सिंह ने वो रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, उसमें रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है, शिवलिंग का जिक्र किया गया है, साथ ही तहखाने में सनातन धर्म के चिन्ह मिलने का दावा किया गया है। इसके साथ ही कमल, डमरू और त्रिशूल के निशान मिलने का भी जिक्र किया गया है। ये जो जानकारी मिल रही है इस रिपोर्ट में, जो जिन बातों का जिक्र किया गया है, इससे पहले जो पहली रिपोर्ट पेश की गई थी अजय मिश्रा के द्वारा, जो 6 और 7 मई को जो कमीशन की कार्रवाई हुई थी, उसकी रिपोर्ट जो कोर्ट को सौंपी गई थी, उसमें पुराने मंदिरों का मलबा मिलने की बात कही गई थी, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं, शिलापट हैं, कमल की कलाकृति देखी गई। उत्तर पश्चिम के कोने पर छड़, गिट्टी, सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखे जाने की बातचीत कही गई है। इसके साथ ही शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति भी देखे जाने का जिक्र उस पहली रिपोर्ट में किया गया है। इसके साथ ही जो शिलापट देखा गया, उस पर सिंदूरी रंग की एक कलाकृति, देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति ऐसा देखने में प्रतीत होता है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। ताखा एक इधर शब्द इस्तेमाल होता है जो ट्रायंगल शेप का होता है, जो सामान वामान रखने के लिए आमतौर पर बनाया जाता है, खासतौर पर मंदिरों में पहले बनता था, तो उसमें फूल वगैरह रखे जाने का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा इस ताखे के नीचे गोल घुमावदार आकृति, मतलब तमाम ऐसी बातें जो इस बात को पुख्ता करती हैं। जी ठीक है राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने पूरा विस्तार से जानकारी दी कि आखिर इस दूसरी रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है, जो 12 पन्ने की रिपोर्ट आज सबमिट की गई है कोर्ट के सामने। इस बीच एक बड़ी खबर, एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया। ज्ञानवापी पर शिवलिंग की बात जो है वो प्रोपेगेंडा बताई है बर्क ने, और ज्ञानवापी के बहाने सरकार नफरत फैला रही है। बर्क ने यह भी कहा, मस्जिद सील हुई तो हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी। राजनीति देखिए किस कदर अब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का ये विवादित बयान सुनिए। ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ कर बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। जिस तरीके से मस्जिद पे सील करने की भी कोई मांग की जा रही है हिंदू समुदाय के लोगों से शिवलिंग निकलने के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? शिवलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। तो मस्जिद सील हुई तो जाने कुर्बान होंगी। शफीकुर रहमान बर्क को आप सुन रहे थे। हिंदू धर्मगुरु और संत समाज के लोगों ने ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा किया है और कहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोग सबूतों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़कात के पैसे खाने वाले और दूसरों के मंदिर तोड़ने वाले कब से फव्वारा बनाने लगे। और अगर आपने इस चित्र को देखा होगा तो ऊपर बाकी सब काला है, धुंधला है, बाकी चारों तरफ गंदगी है परिसर में, और पूरे परिसर में नया चूना किया गया है। इसके अलावा जब सब काला है तो ऊपर का इतना सफेदी की चमकार 2 ईंटों की मोटी कैसी दिख रही है। और राकेश पांडे का रुख करती हूँ। राकेश जरा ये बताइए, अब चूंकि कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, अब आगे क्या? देखिए, आगे तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट कल 3 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग पर वाराणसी के लोअर कोर्ट में रोक लगा दी है, यानी कल 3 बजे तक कोई प्रोसीडिंग यहां पर हो नहीं सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब तक आगे अब हम इस मामले को सुनना नहीं शुरू करते हैं, तो आप अभी इस पर ना तो कोई प्रोसीडिंग करेंगे, ना तो कोई एक्शन आप लेंगे। तो ये मानकर चलिए कल 3 बजे तक तो कोई प्रोसीडिंग सुनवाई नहीं हो सकती है। कल 3 बजे अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई आदेश देता है या इस रोक को कंटिन्यू करता है, तो उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। सैटरडे संडे को संभवतः यहाँ पर कोर्ट बंद रहेगा, छुट्टियां रहेंगी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार से पहले शायद ही वाराणसी के लोअर कोर्ट में कोई सुनवाई हो, कोई कार्रवाई हो, बशर्ते कल 3 बजे के बाद कोर्ट इसकी इजाजत दे, तो भी सोमवार को ही ज्यादा संभावना है कि आगे कुछ सुनवाई या फिर कोई कार्रवाई हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस रोक को कंटिन्यू करता है तो फिर तब तक यहां पर सुनवाई या फिर किसी भी तरीके की कार्रवाई पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर रहेगी राकेश, क्योंकि तब तक वाराणसी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। बहुत सही आपने इसका जिक्र किया, बहुत शुक्रिया।